हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में श्रीमद् भागवतम की और उससे पहले महात्म्य में सारी चीजें जो हैं क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। कैसे कैसे सेट हो रही चीजें कि भागवत जी का महात्म्य क्या है। फिर परीक्षित महाराज के जन्म की कथा है, सुखदेव गोस्वामी जी के जन्म की कथा है, कैसे वो लोग दोनों आके मिलते हैं, कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है और ये जो श्राप को वरदान मान करके उसको पूर्ण रूप से उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं उन 7 दिनों का श्रीमद् भागवतम की कथा को अपने कर्णरंध्र सुनने के लिए। और यहाँ पे परीक्षित महाराज से जो है वार्तालाप होता है सुखदेव गोस्वामी जी का, और परीक्षित महाराज को गुरु मान करके प्रश्न करते हैं कि किस तरीके से जो है श्रीमद् भागवतम का उद्गम हुआ, और मरने वाले व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हर समय श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये कथा कैसे आई। तो वो बताते हैं कि ये कथा जो है सबसे पहले भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाई थी, और हमने पिछले वीडियो में देखा कि ब्रह्मा जी को कैसे कथा प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद जो ये जो श्रीमद् भागवतम में इसके लक्षण क्या है, इसके 10 लक्षणों को हमने देखा। अब आइए हम लोग चलते हैं कि अब पहला जो 2 लक्षण है सर्ग और विसर्ग, तृतीय स्कंद में ये चीजें दी हुई हैं और उन चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्कंद 3 में सर्ग और विसर्ग है, और यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे कि उद्धव और मैत्रेय जी का संवाद है, इसमें विदुर मैत्रेय, उद्धव विदुर मैत्रेय जी का संवाद, सर्ग और विसर्ग के बारे में चर्चा है। कैसे ब्रह्मा जी भगवान सृष्टि करते हैं, कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और वराह देव की कथा है, कैसे वराह देव का आगमन हुआ, और उसके बाद मनु देवाहुति और कदम इनकी कथा है। मनु कैसे अपने पुत्र देवाहुति का विवाह कदम ऋषि से करवाते हैं, और इन दोनों देवाहुति और कदम ऋषि के पुत्र भगवान कपिल, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी। सांख्य योग, जो भक्तिमय सांख्य योग है, उसके प्रतिपादक भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में है प्रकट हुए, और किस तरीके से वो इसकी चर्चा करते हैं। अब परीक्षित जो है विदुर जी के बारे में और बाकी जो संवाद हुआ उसके बारे में प्रश्न करते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहितः। कि जब हमारे प्रिय विदुर जी, जिनको इनके दादाजी भी अपने चाचा जी मानते थे, पर पितामह आप बोल सकते हैं, पितामह दादाजी और उनके प्रपितामह उनके दादाजी के पिताजी, उस लेवल के थे। और ये मैत्रेय मुनि से मिले, मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय ऋषि ने भगवान से साक्षात अंत समय में उनसे सुना था ज्ञान, जो जब उद्धव जी को बता रहे थे। और उन दोनों के बीच में जो है क्या संवाद हुआ उसके बारे में आप बताइए। और क्योंकि जो भी कार्यकलाप होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और जब 2 संत बैठते हैं तो वो जो ज्ञान की चर्चा करते हैं उससे पूरा संसार लाभान्वित होता है। उसके बारे में कुछ बताइए। अब यहाँ पर बताते हैं तीसरे स्कंद में कि जब दुर्योधन ने विदुर जी को इंसल्ट कर दिया, तो विदुर जी जो है जाते हैं यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, और जा करके वहां पे ये मिलते हैं उद्धव जी से। उद्धव जी जो है भगवान अब प्रयाण कर चुके हैं, वो धराधाम पर नहीं है, और उनसे और उनको आदेश दिया है भगवान ने कि आप जो है बद्री का आश्रम जाइए और वहां समाचार सुनाइए कि भगवान का प्रयाण हो गया। और वहां पे उद्धव जी जाते हैं, मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ उद्धव जी से जब मिलन होता है विदुर जी का यमुना जी के ऊपर, तो वो कुछ पूछते हैं भगवान के बारे में, भगवान के लिए चर्चाएं होती हैं। और जब भगवान के विषय में जब चर्चा होता है वहां पे,
तो उद्धव जी रोने लगते हैं और रोते रोते भगवान की लीलाओं को याद करते हैं। कैसे भगवान मथुरा से गोकुल आए थे, कैसे उन्होंने पूतना का वध किया, कैसे तृणावत वध किया, कैसे कालिया का दमन किया उन्होंने, कैसे भगवान गोचारण लीला करने के लिए जाते थे। हाँ, कैसे उन्होंने कंस का वध किया, कैसे उन्होंने गोवर्धन को उठाया। हाँ, किस तरीके से भगवान जो है और अन्य अन्य लीलाओं को उन्होंने किया। कैसे भगवान जो है युद्ध लड़ते हैं, और जब पूतना को याद करते हैं तो एक बहुत सुंदर श्लोक वो बोलते हैं। वो कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदपि साध्वी लेभे गतिम धात्रिम उचितां ततोन्या किं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अरे बकी जो उनको स्तन में अपने जहर लगा करके मारने आई थी, उस बकी पूतना जो बकासुर की बहन थी, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया और उसको बना लिया अपनी माता। ब्रह्मा जी ने देखा तो उनका सिर चकराता, चकरा के सोचा ये कैसे है भाग्य विधाता, जिन्होंने ना आगे देखा ना पाछा और बना दिया पूतना को अपनी माता। है, देखिए, आगे पीछे ना देख करके, ना उसका पुण्य देखा ना पाप देखा, कुछ नहीं देखा। वो इसलिए भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इस तरीके से भगवान रीझते हैं और अन्य लीलाएं करते हैं, और आकर के जो है भगवान युद्ध मचाते हैं। हाँ, और कुरु पांडव को युद्ध मचायो, गिरि गोवर्धन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। और जब युद्ध हो रहा होता है तो जो कौरवों के दल में जो सैनिक रहते हैं, तथैव चान्ये नरलोक वीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्र है पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। जितने लोग थे भगवान कृष्ण के मुख माधुरी का पान कर रहे थे, मरते मरते भगवत धाम को प्राप्त हुए। हाँ, ये आवे कृष्ण पदारविंदम। हाँ, नेत्रपि बंतो नैनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। पार्थ के अस्त्र के द्वारा पवित्र हो करके भगवान के सामने मर रहे, फिर भी गति देखिए मुक्ति मिल रही है। पद्मापुरस्य, भगवान के पद्मपुर को प्राप्त हुए। भगवान का जो गोलोक धाम है वो पद्म के समान है, इसलिए पद्मापुरस्य बोला। सीधे भगवान ने अपने धाम भेज दिया कि भाई अब हमारे सामने मरे हो, अब हम तो नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान सहज उनका है, उनके अंदर सहज प्रवृत्ति है कल्याण करने की, कृपा करने की। और भगवान जब कृपा करते हैं, हाँ, तो गुरु महाराज को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं अपने जीवन में। कई बार स्वयं आते हैं, ग्रंथों के रूप में आते हैं भगवान। जो श्रीमद् भागवतम भगवान की वांग्मय स्वरूप है, भगवान की कृपा है, जिसको साधु संत लोग बताते हैं, करते हैं। और इस तरीके से भगवान की अन्य अन्य लीलाएं, कैसे संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान ने शिक्षा ग्रहण की, कैसे कुब्जा के घर जाकर के उसका पाणी ग्रहण किया, कैसे रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, सब याद करते हैं। दसम स्कंद में आएगा। इन सब चीजों को जब याद करते हैं, और उसके बाद याद करते करते वो बताते हैं कि अब जो है भगवान इस धराधाम पे नहीं रहे। और वो बताते हैं कैसे शाम को जो है श्राप
साम के द्वारा ऋषियों का उपहास करने के चक्कर में उसको जो है श्राप मिला। ये कथा आएगी इस 10वें स्कंद में, हम चर्चा और करेंगे। और फिर उस श्राप के चलते भगवान जो है अपने वंश का स्वयं ही विनाश करके इस धराधाम से चले गए। और रोते रहे उद्धव जी। उन्होंने बोला कि अंत समय में भगवान ने आपको याद किया है। देखिए भगवान, कितनी कृपा है भगवान की। भगवान अंत समय में विदुर जी को याद कर रहे हैं, किसी को नहीं याद किया। अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी और के बारे में कुछ नहीं बोला, याद कर रहे हैं तो किसके बारे में? विदुर जी के बारे में। देखिए क्या भक्ति है विदुर जी की, क्या प्रेम है भगवान से। हाँ। और भगवान का अंतिम संदेश जो है आपको मैं नहीं बताऊंगा, उद्धव जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि बताएंगे। यहाँ देखिए मर्यादा व्यतिक्रम जो है उद्धव जी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सीनियर लेवल पे है मैत्रेय जी, और काफी उनसे वरिष्ठ भी हैं। इसलिए उद्धव जी बोलते हैं कि ये कथा जो है मैत्रेय जी कहेंगे। इसलिए जब वरिष्ठ भी बैठे हुए हैं तो उनके सामने ज्यादा चवड़ चवड़ नहीं, बकवास नहीं करना चाहिए। और 3 व्यक्ति वरिष्ठ होते माना जाता है, ज्ञानविद, वयोवृद्ध और पदोन्विद। ज्ञान जो हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हो, पद जो हमसे पद में श्रेष्ठ हो, हाँ, हमसे श्रेष्ठ पोजीशन पर उनकी बातें सुननी चाहिए। वयोवृद्ध हमसे जो बड़े हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। हमारा जिसका एक्सपीरियंस जिस फील्ड में हो उस उनकी बातें सुननी चाहिए। और तो और चतुर महाप्रभु कहते हैं कि सम्मान सबको दें। क्रीड़ादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिय सदा हरि। तो इस तरह से आप कीर्तन करते रहिए, मान देते रहिए, तभी आप हरिनाम का संकीर्तन कर पाएंगे। अगर किसी के लिए हम द्वेष भावना मन में पालते हैं तो कभी हम जीवन में नहीं कर पाएंगे। और द्वेष तभी खत्म होगा जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। निर्मत्सराणाम सताम वेदो वास्तव अत्र वस्तु सिद्धम। यह निर्मत्सर लोगों के लिए है। या जो व्यक्ति इसको पढ़ता है श्रीमद् भागवतम को निर्मत्सर हो जाता है, वो उसको किसी से बैर नहीं रहता, बस वो प्रिया प्रियतम के भाव में खोया रहता है, उनको देखते रहता है। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ, वो मुलाकात में लगा रहता है, भगवान के बारे में हमेशा सोचते रहता है। और इस तरीके से जो है भगवान कृपा करते हैं, आशीर्वाद होता है। और यहाँ तक देख लिया। और मैत्रेय मुनि को जो बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए ये सीन है जहाँ पे उद्धव जी को भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। ये अश्वत्थ वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। आप जब जाएंगे गुजरात में तो वहां पे जो क्षेत्र है ये प्रभास क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान जिसका मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके उस मंदिर का विनाश कर दिया था, सोमनाथ मंदिर का, भगवान शिव जी का मंदिर है, वहीं उसी के पास प्रभास क्षेत्र है। भगवान उस अश्वत्थ वृक्ष आज भी है, वहां जाएंगे तो। और वहीं पे उन्होंने उद्धव जी को कहा। और बलराम जी की गुफा भी है, बलराम जी उस गुफा से होते हुए समुद्र मार्ग से चले गए थे और अंशेष का रूप उन्होंने स्वरूप धारण किया फिर से। वहां पर मैत्रेय मुनि भी सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण विदुर के बारे में ये बोलते हैं। और उद्धव जी जाते हैं, बताते हैं और भगवान से उद्धव जी क्या संवाद हुआ, इसकी चर्चा भी हम लोग 11वें स्कंद में जब होगा तब करेंगे। और यहाँ पे जो है भगवान अपने बारे में चर्चा करते हैं और अपने सारी स्थिति को बताते हैं। और उद्धव जी यहाँ पे विदुर जी को बोल करके, प्रस्थान करके, प्रणाम करके वो चल देते हैं। कहाँ पे? बद्रिका आश्रम। और वहां पे वो भगवान के बारे में बताने के लिए भगवान धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं। और जब मिलते हैं विदुर जी, उस समय विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिल करके वो बोलते हैं कि बहुत भाग्य से जो है हमको मिला है। निर्देह मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रवण सुकल्पम
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वचेरितम् पुमान् भवद्भिं न तरेत् सात्मा निदेहमद्यं सुलभं सुदुर्लभम। हे बेटा, ये जो शरीर है निर्देहम अद्यम, मनुष्य शरीर बहुत ही हमको सुगमता से प्राप्त हो गया है, लेकिन बहुत ही यह दुर्लभ है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और ये जो नाव है, हमको शरीर रूपी नाव मिला है, इसके कर्णधार जो है गुरु है, गुरु कहते हैं। हाँ, और मया अनुकूल नभस्को तेरुतम, और मेरी कृपा जो है अनुकूल वायु का कार्य करती है इस संसार समुद्र से पार जाने के लिए। और जो इस संसार को पार नहीं करता, हाँ, पुमान भवद्भिम न तरे, जो नहीं करता, स आत्महा, वो आत्मघाती है। आत्मघाती वो लोग ही नहीं है जो शरीर में बम बांध करके फट जाते हैं, खुद भी मरते हैं, 1000-2000 लोगों को लेके जाते हैं। नहीं, आत्मघाती लोग वो हैं जो मनुष्य तन जो है प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करते, गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करते, गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण नहीं करते, गुरु पे सर्वस्व निछावर नहीं कर देते। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में आकर के शरणागति आवश्यक है। भगवत गीता शरणागति से स्टार्ट होती है, शरणागति से खत्म होती है। अर्जुन बोलते हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूं, उसको स्वीकार कीजिए, समर्पण कीजिए। और भगवान लास्ट में जाके बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, मेरी शरण में आओ। तो भगवान भी शरणागति की बात कर रहे हैं। अंत में स्टार्टिंग में अर्जुन भी बोल रहे हैं, मैं शरण में आना चाहता हूँ। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु महाराज के को शरण लेकर के चरणों में उनकी वंदना करें। तो ये बहुत ही सुंदर संवाद तृतीय स्कंद के स्टार्ट में हुआ, शुरुआत में हुआ। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि अ, परीक्षित के जो प्रश्न है, सुखदेव गोस्वामी विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के संवाद से कैसे देते। आज के वीडियो में इतना ही। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।